दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मनोज एकेडमी में। टैट सुप्रीम कोर्ट मामला 27 जुलाई 2011 से पहले वाले शिक्षकों को टैट में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये लेटर जो है दोस्तों बहुत वायरल हो रहा है और मृतक आश्रित से जो नियुक्त लोग हैं इनके लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। और जो ये लेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ 2012 का। काफ़ी पुराना लेटर है। अभी आप लोग समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पर कि पहले आप लोग लेटर देखिएगा फिर बाद में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। देखिए काफ़ी पुराना लेटर है तो इसमें आप लोग जो है अच्छे से शायद नहीं भी पढ़ पाए और ये जो है मेन पॉइंट है इस लेटर का। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा संक्षेप में। लेकिन अगर आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सभी को पता लग गया है, ऐसे में यूपी टैट पास करना जो प्राथमिक स्तर में आपके लगे हुए हैं वो भी यूपी में, मैं केवल अभी यूपी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं अन्य प्रदेश की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी उनको टीटी पास करना अनिवार्य हो गया है जब से आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जजमेंट आया है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर मान लीजिए टैट पास करना ही जरूरी है तो जो लोग मृतक आश्रित से लगे हुए हैं, जो 12वीं करके लग गए हैं, तो वो कैसे टैट की परीक्षा दे पाएंगे दोस्तों, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और जिनकी आयु निकल चुकी है, एज निकल चुकी है, तो वो कैसे आवेदन कर पाएंगे साथियों, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि टैट का जो पेपर होता है वो एक निर्धारित क्राइटेरिया देता है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा अगर ये सारी चीज़ें यथासंभव हो गई जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो ऐसे में इनको जो है टीईटी में बदलाव करना होगा। टीईटी का जो पेपर होगा, जो आवेदन होंगे, तो उन लोगों को पहले से कहीं ना कहीं छूट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों ये जो लेटर है इसमें क्या कहा गया है वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इस लेटर को आधार मानकर कुछ लोग जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बातें बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये लेटर है हमारे पास, सारी चीज़ें हो गई। दिनांक 27 जुलाई 2011 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 लागू कर दी गई है। और उसके अनुसार नियुक्तियों में अब केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। इससे पहले की नियुक्तियां 27 जुलाई 2011 से पहले पुरानी नियमावली 1981 के अनुसार मान्य रहेंगी। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 27 जुलाई 2011 के बाद हुई हैं और उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, समझ रहे हैं, उनकी नियुक्तियां नियम विरुद्ध मानी जाएंगी। ये चीज कही गई है दोस्तों। जो पुराना लेटर है 2012 का उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां 27 जुलाई 2011 के बाद में हुई हैं और उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है तो उनकी जो नियुक्तियां हैं वो नियम के विरुद्ध मानी जाएंगी। ऐसे नियुक्त शिक्षकों को सेवा, वेतनमान और लाभ नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने जिले में नियुक्तियों की जांच करें और 27 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करें और परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराएं। ये कहा गया था उस लेटर में। कहने का तात्पर्य होगा कि ये पत्र जो है ये कहता है कि 27 जुलाई 2011 के बाद जो है बिना टीईटी पास किए हुए नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि ये लेटर में कहा गया है कि 27 जुलाई 2011 के बाद, यानी कि जो 2011 से पहले की जो नियुक्तियां हैं उसमें कह दिया गया है कि वो जो है सेफ हैं, उनको जो है अलग से टीईटी करना अनिवार्य नहीं है। अब दोस्तों इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कुछ लोगों में हो रहा है क्योंकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो ये जो लेटर है दोस्तों ये कुछ इतना सुप्रीम कोर्ट का नहीं है क्योंकि इसमें ये लिखा गया है आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद सचिव जी, ठीक। तो आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिनकी सेवा में 5 साल से कम समय बचा है उनको तो टीईटी में छूट दे दी जाएगी, उनको अलग से टीईटी करना नहीं है। लेकिन अगर वो प्रोन्नति अर्थात प्रमोशन चाहते हैं तो उनके लिए भी अनिवार्य हो जाएगा। और अभी जो है पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और उस पर सुनवाई होती है या नहीं वो दोस्तों समय बताएगा। बहरहाल एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि अक्टूबर में आपका फैसला आने की उम्मीद है, ठीक है। अगर आपकी बार रद्द हो गया तो समझ लो
उसके बाद कोई भी अपील नहीं कर पाएगा। ठीक है, और फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।